जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम एक लाइव चर्चा का विषय लेकर यहाँ पर आ गए हैं। और आज जो ये लाइव चर्चा का विषय है, सामाजिक समस्या है। किसी एक युवक की जिसने मुझे फ़ोन किया और अपनी समस्या उसने बताई, तो उसकी समस्या पर आज का ये विषय है कि हिंदू लड़के ने खतना करवाया, क्या धर्म भ्रष्ट हो गया? खतना एक प्रक्रिया है जिसको इस्लाम में सुन्नत मानते हैं लोग, और वो लोग सुन्नत करवाते हैं। तो सुन्नत करवाना एक अलग विषय है, लेकिन खतना एक माइनर ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन है। तो वह जो ऑपरेशन होने से क्या एक सर्जिकल प्रोसेस है, एक सर्जिकल प्रोसेस को व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो वह जो सर्जिकल प्रोसेस है इस्लाम में सुन्नत के रूप में उसे माना जाता है, किया जाता है। तो क्या वो करने से किसी का जो हिंदू है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? पहली बात तो यह है कि अगर किसी युवक ने खतना करवाया है, या सरकमसीजन हम अगर कह लें, अंग्रेजी में उसको सरकमसीजन कहते हैं, अगर करवाया है तो क्यों करवाया? क्या उसने सुन्नत करवाई है? जी नहीं। एक युवक की कहानी है, उसको कोई समस्या थी, कोई बीमारी होती है, फाइमोसिस। तो फाइमोसिस नामक उसे कोई बीमारी थी जिससे कि वो नपुंसक हो सकता था। तो उसे डॉक्टर के पास गया, उसने इलाज करवाई, और उसकी जो ये बीमारी थी उसके मित्र भी जान चुके थे, क्योंकि जो लड़के होते हैं कई बार वो आपस में इस तरह की प्राइवेट बातें आपस में कर लेते हैं। तो उसने जो है, उसके मित्रों को भी पता था कि इसको ये समस्या है, यह नपुंसक है, कुछ ऐसी स्थिति है, लगभग 18-19 साल की उम्र में। फिर अपनी ये समस्या माता पिता को उसने बतलाई, या जो भी हो। फिर डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप सरकमसीजन करवाइए, खतना करवाइए, कुछ ऐसा, आपको एक माइनर ऑपरेशन है, कुछ घंटों में ही आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। तो जब ये डॉक्टर ने उसे सलाह दी, उसने करवा लिया, और जब वो करवा लिया तो जो उसने करवाया वो भी जाकर अपने किसी मित्र को बता दिया। और मित्र ने क्या किया, गांव का माहौल था, गांव का हिसाब किताब था, शहर का नहीं था। तो गांव के जो पुजारी थे, गांव में मंदिर था एक भगवान कृष्ण का, तो उस मंदिर के जो पुजारी थे, वो पुजारी भी युवक, कोई परिपक्व पुजारी नहीं है वो, जो उस मंदिर का पुजारी है। तो मंदिर के जो पुजारी थे, उन पुजारी को जाके उसने बता दिया कि इसने ऐसा ऐसा कर्म कर लिया है, और अब ये हिंदू नहीं रहा है, अब ये मुसलमान बन चुका है, मुस्लिम बन चुका है, क्योंकि इसने ऐसा ऐसा कर लिया है। अब वो पुजारी को ऐसा बता दिया, उस पुजारी ने उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया कि तू भ्रष्ट हो चुका है। ऊपर से वो ब्राह्मण परिवार से था, तो तू भ्रष्ट हो चुका है, तूने ऐसा कर्म कर लिया, तूने ऐसा ऑपरेशन करवा लिया। अब पुजारी बेचारे, एक तो युवक और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो इस तरह की बातें गांव में हो गई, और कई लोग उसे बहुत कुछ बोलने लगे, कहने लगे। तो फिर उसने ऐसे ही घुमा फिरा के प्रश्न मुझसे किया। फिर जब मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसने अपनी बात बताई कि मेरे साथ ऐसी समस्या थी, तो ऐसी घटना है। तो गांव में, शहरों में कौन पूछता है, लेकिन गांवों में ऐसा माहौल बन जाता हो। तो सुन्नत एक अलग प्रक्रिया है, वो एक अलग चीज़ है, वो सनातन धर्म का कोई विषय नहीं है, और वो मौलवियों के माध्यम से अलग ढंग से उसको किया जाता है। लेकिन अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है,
मेडिकल इमरजेंसी है और डॉक्टर उन्हें कहता है, एक सर्जन उन्हें कहता है कि इसके लिए आपको यही करना सबसे बेस्ट है, यही आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है। तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में अगर वो मेडिकल सर्जरी करवाता है तो आप उसे धर्म से जोड़कर मत देखिए। कई हिंदू युवाओं और लड़कों की ऐसी समस्या हो सकती है। फिर मैंने इसके बारे में पता किया तो ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जिनको बचपन में ही करना पड़ता है ऐसी समस्या जब उनको आ जाती है तो। हाँ, लेकिन वो मेडिकली होता है, डॉक्टर सर्जन के माध्यम से होता है, ना कि कोई मौलवी आके कर जाए या कोई ऐसा कोई रिचुअल नहीं है। ये कोई रिचुअल नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है कि अब वो युवक पुजारी, उसको भी समझ नहीं, उसने उसके लिए जीना मुश्किल कर दिया। उस लड़के को बड़ा बुरा लगा कि मेरा धर्म कैसे बदल सकता है। तो उसको बड़ी मतलब कि मुश्किल में वो आ गया युवक, और उसके गांव में कुछ ऐसा प्रचार हो गया, कुछ उसकी बदनामी हो गई बेचारे की। तो फिर वो बड़ा परेशान हो गया। तो इसलिए उसने कहा कि ये सब चीज़ें समाज में कुछ लोग ऐसे प्रचार कर देते हैं तो लोग उसको गलत समझते हैं, कुछ दूसरी दृष्टि से देखते हैं। तो उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, धर्म के साथ क्या संबंध है। धर्म अपने आप में कभी भ्रष्ट नहीं होता, व्यक्ति धर्म से भ्रष्ट हो सकता है। धर्म भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन व्यक्ति धर्म से भ्रष्ट हो सकता है। जैसे अर्जुन ने पूछा कि योग भ्रष्ट, कोई योग भ्रष्ट हो जाए मतलब कोई योग का मार्ग त्याग दे, योग से उसका पतन हो जाए, योग मार्ग से उसका पतन हो जाए, वह योग मार्ग पे चलना बंद कर दे, तो हम उसे योग भ्रष्ट कह सकते हैं। तो कोई धर्म के मार्ग पे चलना बंद कर दे तो हम उसे धर्म भ्रष्ट कह सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सर्कमसीजन होने से किसी का धर्म भ्रष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट क्योंकि उसने सर्कमसीजन कराया है, उसने एक ऑपरेशन कराया है, एक मेडिकल सर्जरी उसने कराई है, ना कि उसने कोई सुन्नत किया है, उसने कोई रिचुअल करवाया है। कोई रिचुअल नहीं है, वो रिचुअल के रूप में नहीं किया जा रहा, ठीक। वो उसने एक मेडिकल सर्जरी कराई है ताकि वो बाकी आगे की बीमारियों से बच सके। ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं, पिलानाइटिस, इन्फेक्शंस और कुछ इस तरह के, तो उन बीमारियों से उसकी रक्षा हो सके, इसलिए उसने वैसा करवाया है। और कोई उसको बचपन से कोई बीमारी है, बचपन से कोई समस्या है, तो उससे बचने के लिए उसने अपना एक मेडिकल ऑपरेशन कराया है। तो उसको धर्म से जोड़कर देखना ये गलत है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हिंदू समाज में एक समुदाय ऐसा है या कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी चीज़ों को, उनके पास खुद के धर्म की परिभाषा नहीं है। हमारे धर्म की क्या परिभाषा है, सनातन धर्म किसे कहते हैं, या सनातन धर्म की क्या परिभाषा होती है, उनके पास कोई परिभाषा नहीं। तो परिभाषा कैसे लेते हैं? कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए। अच्छा, मुसलमानों में ऐसा होता है, ईसाइयों में ऐसा होता है, तो वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम करेंगे तो हम वैसे हो जाएंगे, हम ईसाई माने जाएंगे। ये कौन सी परिभाषा है भाई? तुम्हारे पास अपनी कोई परिभाषा ही नहीं है। सनातन धर्मियों के पास अपने सनातन धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। वो परिभाषा कैसे बना रहे हैं? तो और इसी में आप लूटे जाते हो। अब कोई बाबा जी आकर आपको लूट ले हिंदू धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, पहले तो आप खूब भक्त करोगे, मीडिया वाला भी उनका खूब प्रशंसा करेगा, फिर बाद में पता चलेगा कुछ हुआ, नहीं भी हुआ तो भी वो फंसा दे मीडिया वाले। तो इस तरह से आपको फिर आपको लगेगा अरे ये बाबा जी तो ऐसे हो गए, हम तो इनको बड़ा वो समझते थे। तो हिंदू धर्मावलंबियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास अपनी विचारधारा ही नहीं होती है। ये खुद से जानते ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। इनका धर्म कहीं लहसुन प्याज में अटका हुआ है, इनका धर्म कहीं पर जो है सर्कमसीजन में अटका हुआ है, कहीं कुछ में अटका हुआ है, कहीं कुछ में अटका हुआ है। ये सारी चीजें तुलना कर कर अपने धर्म की परिभाषा निश्चित करते हैं। मूल शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है कि मूल शास्त्र क्या, कथा कहानियां पढ़नी है, उसमें से चीजें निकाल देने, जहां पर मिलावट संभव है आसानी से, एडल्ट्रेशन पॉसिबल है, मिलावट संभव है किताबों के अंदर,
मूल ग्रंथ किस प्रकार से हमें सूत्र दे रहे हैं, हमें बातों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको समझने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ कथा कहानियों से चीजों को ले लेंगे। तो इसलिए सनातन धर्म में ये भी कमी है कि कोई व्यवस्थित शिक्षा नहीं है। एक व्यवस्थित शिक्षा का होना जरूरी है, तब जाकर समझ में आएगा कि कर्म सिद्धांत, हमारे शास्त्र कर्म सिद्धांत को समझाते हैं, तर्क सिद्धांत को समझाते हैं, योग को समझाते हैं, सृष्टि कैसे हुई इसको समझाते हैं, सृष्टि का नियंता कौन, उस ब्रह्म के बारे में समझाते हैं। ये सारी बातें हमें अपने शास्त्रों से, लेकिन हम मूल बातों को छोड़ दिया करते हैं ऊपर के, इसलिए छाछ मिल जाती है, मलाई जो मक्खन है वो तो मिलती नहीं है लोगों को। तो इसलिए ऊपर की बातें और प्रचलित बातें, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा वैसा हुआ था। अभी ज्ञानवापी की चर्चा चल रही है, ज्ञानवापी मंदिर की चर्चा चल रही है वाराणसी में, उसका न्याय होना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, आज से लगभग नहीं भी तो 18 साल पहले की बात है, मैं काशी गया था और वहां पर काशी पहले भी गया था, ऐसी बात नहीं, बचपन से ही वहां जाना रहा, लेकिन मंदिर में कभी गया नहीं। लेकिन होश संभालने के बाद पहली बार लगभग मैं 18, आज से 18 वर्ष पहले मैं काशी गया था। तब मेरे पास एक धार्मिक मतलब कि अध्यात्म के प्रति एक रुचि भी जागृत हो गई थी। और जब मैं काशी गया, वहाँ वाराणसी गया और काशी विश्वनाथ मंदिर के मैंने दर्शन किए। आज अलग मंदिर है, उस समय अलग मंदिर हुआ करता था, अलग हिसाब किताब हुआ करता था, आज व्यवस्थाएं अच्छी हैं। तो जब मैं मंदिर गया तो वहाँ पर मस्जिद भी थी, बहुत बड़ा मस्जिद, छोटा सा मंदिर, इस तरह का माहौल वहाँ पर था। तो वहाँ पर गए, मंदिर में गए, तो वहाँ पर ऐसे ही कोई पुजारी जी थे, उन्होंने कथा, हमने पूछा कि ये मंदिर का क्या इतिहास है, पूछ दिया। अब बड़े हो गए थे, होश आ गया था, क्या इतिहास है कुछ बताइए। तो उन्होंने एक इतिहास मुझे सुनाया कि औरंगजेब का ऐसे आक्रमण हुआ और शिव जी वहाँ पर ऐसे रहते थे और वहाँ पर शिव जी का स्थान था, लेकिन शिव जी जो थे वहाँ से भागे और भागकर कुएं में जाकर गिर गए। ये भागे मतलब शिव जी डर के मारे भागे वहां से। ये एक पुजारी मुझे ऐसी कहानी सुना रहा था। मैंने कहा कि चलो ये कथा कहानियां पता नहीं कहां से लोग लाते हैं। मैंने कहा कि ऐसा पुराणों में भी लिखा है क्या? नहीं, ये तो मुगल काल का घटना है ना, कि शिव जी वहां से भागे और यहां आके बैठ गए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हिंदू सनातन विरोधियों ने ही ऐसी कथाओं का भी प्रचलन शुरू किया होगा। ऐसी उटपटांग कथाएं आपको खूब मिलेंगी, खूब मिलेंगी उटपटांग कथाएं। अब नहीं सुनाते वहां पर लोग, लेकिन खुद मैंने एक पुजारी के मुंह से ऐसी कथा सुनी। उस पुजारी को भी सोचना चाहिए था कि वो भगवान शिव के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। शिव जी भाग गए और भागकर वहां से ऐसे बैठ गए। आक्रमण हुआ तो सब तो छोड़ के भाग गए हिंदू लोग, तो वो भी डर गए और डर कर कहे कि मैं तो अकेला पड़ गया, तो वहां से भागे और भागकर यहां आके बैठ गए। कमाल की कथा है। ऐसी उटपटांग कहानी आपको खूब मिलेंगी। ठीक है, तो सनातन धर्म को बचाना है तो कहानियों से थोड़ा सा ऊपर उठिए, कहानियों तक ही सीमित मत रखिए चीजों को, कथाओं तक ही सीमित मत रखिए। कथाओं से थोड़ा सा ऊपर उठिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सिद्धांत क्या है, सूत्र क्या है, क्या कह रहे हैं, सूत्र क्या कह रहे हैं, कर्मकांड सिद्धांत क्या कह रहा है। कर्मकांड ही पाखंड है। कुछ लोग तो कर्मकांड का प्रायवाची समझते हैं पाखंड। अब उन्होंने मीमांसा शास्त्र समझा नहीं कि वास्तव में कर्मकांड किसे कहा जा रहा है। तो इस तरह की जो अपनी विचारधाराएं हैं जो आपने बना ली हैं, वो बहुत भारी समस्या है। तो सनातन धर्म के लिए बहुत भारी समस्या है उटपटांग कहानी और कथाएं जो हैं। उसके कारण से कई तरह के दुष्प्रचार हो जाते हैं और हम उस पर विचार नहीं करते हैं। बस कथा है तो है, पंडित जी सुना रहे हैं तो सुना रहे हैं। ठीक है, तो हमें खुद अपना विवेक हमें जागृत करना चाहिए और अपने विवेक से हमें चिंतन करना चाहिए। ठीक है, अभी किसी ने आपने सुनी कहानी कि भाई
प्याज और लहसुन कहां से पैदा हुए? तो राक्षसों के मल से पैदा हो गए। राक्षसों ने मल किया होगा और उससे प्याज और लहसुन पैदा हो गए। तो फिर राक्षसों का मल ही आप बोते होंगे जिससे कि प्याज की खेती होती होगी। तो अगर आप सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे कथा कहानियों से आप स्वयं की रक्षा कीजिए, समाज की रक्षा कीजिए, बचिए जितना बच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना आती है जब वो छोटे थे, 8, 9, 10 साल की उनकी उम्र रही होगी। तो घर में उनके 4-5 हुक्के रखे हुए थे। उनके पिताजी हुक्का पीते, तो हुक्का पीना जो है पहले एक प्रचलन में था। आज वो हुक्का की जगह लोग सिगरेट फूंकते हैं। हालांकि नशा है, नशे के लिए किया जाए तो गलत ही है, तामसी ही है। लेकिन हुक्का एक अलग हिसाब किताब हुक्के का रहता था, उसमें ठंडक होती थी और लोग पीते थे। तो उनके पास 4 हुक्के थे। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताश्री, घर में सिर्फ आप ही हुक्का पीते हैं, तो 4-4 हुक्के क्यों रखे? उनके पिताजी ने कहा कि मेरे बहुत सारे जानकार लोग हैं, वो मुझसे मिलने आते हैं। मेरे बहुत सारे जानकार लोग हैं, वो मुझसे मिलने आते हैं, तो मैंने उनके लिए हुक्के रखे। तो उनके लिए 4-4 हुक्के किस लिए? कहा कि कई बार मुझसे मिलने वाले मुस्लिम भाई होते हैं, कई बार मुझसे मिलने वाले ईसाई होते हैं, अंग्रेज अफसर भी आ जाते हैं, कई बार मुझसे मिलने वाले कोई दूसरे मत का हो गया। तो फिर कोई अपना बुरा ना माने तो मैं ये हुक्का मैं रखता हूँ। ये मुस्लिम अगर कोई भाई आ गया तो मैं उसको देता हूँ ये हुक्का, कोई ईसाई आ गया तो मैं उसको ये हुक्का देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये अलग अलग सबके लिए हुक्के रखे, कोई बुरा ना माने, किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, किसी का धर्म ना बिगड़े। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अच्छा, अगर ये हुक्का ऐसे पी लिया जाए तो उसका धर्म बदल जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया कि तो बड़ी विचित्र सी बात है भाई, ये धर्म कौन सी चीज होती है? अब बालक मन, उन्होंने बारी बारी से सारे हुक्कों में मुंह लगा दिया। अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी बताओ मेरा धर्म क्या है? मैंने तो हिंदू वाला हुक्का भी पिया है, मुस्लिम वाला हुक्का भी पिया है, ईसाई वाला हुक्का भी पिया है, सब में मैंने मुंह लगा दिया है। अब बताओ मेरा धर्म क्या है? क्या मैं हिंदू रहा या ना रहा? पूछ दिया। अब तो मैं सारे धर्म मेरे में आ गए या क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद के जीवन की यह सच्ची घटना है। तो इस तरह का दुष्प्रचार हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें ही धर्म को कमजोर करती हैं। अब एक लड़के को जिसने एक माइनर सा ऑपरेशन करा लिया, अब उसको पुजारी जी ने कह दिया कि तुझे मंदिर में नहीं घुसने देंगे। हालांकि बाद में ऐसा उसको सुधार कर लिया गया, लेकिन इस तरह की बात वहां पर हो गई। एक गांव की कहानी है, ऐसी घटना घट गई उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब उस बेचारे का जो मैटर था उसके मित्र ने फैला दिया थोड़ा सा, तो पुजारी को भी बता दिया। अब पुजारी ने उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया। तो इस तरह की समस्या, इसको आप धर्म से जोड़कर देखना बिल्कुल भी गलत है। और हाँ, अगर वो दारू पिया हो, शराब पी लिया और शराब पीकर जाए मंदिर में, तो रोको उसे, फिर जरूर रोक देना चाहिए। अगर नशा, क्योंकि नशा क्या है? तमोगुनी है। नशा जो है तामसिक है, भले ही वो शाकाहारी है लेकिन तामसी है। ज्यादातर जो नशे होते हैं ना, जितना भी नशा होता है वो सब शाकाहारी। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं, शाकाहारी मांसाहारी कॉन्सेप्ट में मत फंसिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक को समझना चाहिए। तो तामसी उसने सेवन कर लिया, दारू पी ली, उसने नशा कर लिया और फिर वो मंदिर में घुसे, तो ऐसे आदमी को जरूर रोक देना चाहिए कि भाई नशा उतर जाए तुम्हारा तो फिर आना। ठीक है, ठीक हो रहो, सही सलामत रहो। तो इस तरह से वैसे किसी को भी हमें समझाना चाहिए, विचार करना चाहिए, और इस तरह से हमें प्रचार नहीं करना चाहिए कि वो अगला अब ऐसे नहीं रह गया, अब वो हिंदू नहीं है, या इस तरह से आप उल्टा ही उस समुदाय को कमजोर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, अज्ञानतावश, ड्यू टू इग्नोरेंस।
तो ये हमें विचार करना है। और ऐसा कोई भी युवक अगर अपने मेडिकल कारण से, कोई चिकित्सकीय कारण अगर है, उसके पीछे रीजन है, अगर वो सरकमसिजन करता है तो उसका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो जाएगा या वो धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। इस तरह का प्रचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरह का प्रचार नहीं करना चाहिए। और धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो इस तरह से भ्रष्ट हो जाए, ठीक। तो ये विवेक से विचार करने का विषय है, विवेक से समझने का विषय है। और इस तरह के दुष्प्रचार को हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए, लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो यही विषय था। उस युवक की इच्छा थी कि इस विषय में लोगों के अंदर एक समझ पैदा हो, तो इसलिए इस विषय को लिया गया, क्योंकि ऐसा प्रचार कुछ लोग कर देते हैं। अब उसके बेचारे को प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए हो सकता है कि और भी युवकों को ऐसा आ जाए जो गांव के क्षेत्र में, शहर के क्षेत्र में उतना कोई क्या फ़र्क पड़ता है, तो उतना नहीं ध्यान देते लोग, एक दूसरे से उतना मतलब भी नहीं रखते। लेकिन गाँवों में ऐसी परिस्थिति कहीं से बन जाए या कुछ हो जाए, तो उस पर उस तरह का प्रचार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और उसे धर्म से जोड़कर कोई उसे मंदिर में ना घुसने दे, निष्कासित करे, इस तरह का भेदभाव भी नहीं रखना चाहिए, या तो किसी भी तरह से नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर होता है तो हम बड़ी ही छोटी सी परिभाषा ले लेते हैं, हम धर्म की बड़ी छोटी सी परिभाषा ले लेते हैं। तो समस्या यहीं पर है कि बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो वास्तव में सनातन धर्म को उसी आधार पर चलाना चाहती हैं जिस आधार पर अब्राहमिज्म चलता है, अब्राहमिक रिलीजन चलता है, गॉड फियर, ठीक ना। कि ऐसा है, तुम्हें ऐसा पाप का भय। व्यक्ति के अंदर अपनी समझ होनी चाहिए कि जहां मेरा कर्म खराब होगा वहां मुझे उसका दोष लगेगा। लेकिन अगर कोई धर्मावलंबी ये कहे कि तुम्हें पाप का भय, तुम्हारा तो पतन हो जाएगा, तुम पापी हो जाओगे। एक आश्रम के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि वहां पर गुरुजी जो थे, और वहां पर सभी युवाओं को, या जो भी वहां पर जो लोग समर्पित थे, उनको बस यही था कि भाई जिसने गुरुजी की कही हुई बात ना मानी उसे पाप लगेगा। अब गुरु को छोड़ के, जो गुरु को छोड़ के चला जाएगा उसे पाप लगेगा। अब गुरु को छोड़ के जाने का क्या अर्थ है, ये नहीं समझाता। गुरु को छोड़ के जाना मतलब तुम हमारी संस्था से चले जाओ, आश्रम से चले जाओ तो तुम पापी हो जाओगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आश्रम को छोड़ना क्या बुरा कर्म है, क्या वो अनेकों लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है, और कष्ट भी किस तरह का पहुंचा रहा है। अगर किसी की अंधी श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहा है तो अंधी श्रद्धा तो टूटी जानी चाहिए, अंधी श्रद्धा तो खत्म ही हो जानी चाहिए। तो कई बार बहुत तरह के हम अजीबोगरीब परिभाषाएं बना लेते हैं। हो सकता है कि किसी कार्य को करने का एक अलग ही कारण हो, एक अलग ही उद्देश्य हो। एक बार क्या ऐसे कथा सुनने में आती है कि संत रामदास महाराष्ट्र में, और शिवाजी महाराज कहीं जा रहे थे, वो जाते जाते एक नदी मिल गई, दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, दोनों घोड़े पे सवार थे, नदी को पार करना था। गुरु ने कहा शिष्य से, शिवाजी महाराज से कहा कि भाई पहले नदी मैं पार करूंगा, तू मेरे पीछे पीछे आना। लेकिन शिवाजी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं जाऊंगा, मैं देखता हूं नदी कितनी गहरी है, हो सकता है बहुत गहरी हो, अब नदी का क्या पता कितनी गहरी है। गुरु के मना करने पर भी शिवाजी आगे निकल गए, और आगे निकलकर वो आगे बढ़ गए। नदी पार करने के बाद गुरुदेव स्वामी रामदास जी बहुत नाराज हुए, गुस्सा हुए कि ऐसा तुमने क्यों किया, अवज्ञा क्यों की। ऐसी कहानी मैंने कहीं सुनी, तुमने गुरु अवज्ञा की, मेरी आज्ञा को नहीं माना। शिवाजी ने अपना उद्देश्य बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो निर्भर करता है व्यक्ति कैसा कर्म कर रहा है,
कैसी भावना, कैसी नीयत से कर्म कर रहा है। लेकिन डर पैदा करना कि ये पाप हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा, ऐसे पाप लग जाएगा, वैसे पाप लग जाएगा, इस तरह से सनातन धर्म नहीं चलता। हाँ, अगर आप बात करोगे अब्राहमिज्म में यही सब चलता है, तभी यूरोप में अंधकार युग शुरू हो गया। यूरोप में अंधकार युग इसीलिए शुरू हो गया, डार्क एज। अगर आपको हिंदुस्तान में अंधकार युग लाना है तो आप इसी तरह से धर्म को परिभाषित करना शुरू कर दो। आप इसी तरह से धर्म को परिभाषित कीजिए, अंधकार युग यहां भी आ जाएगा। तो यूरोप में जो अंधकार युग आया वो इसी कारण से आया, क्योंकि गॉड के नाम पर, चर्च के नाम पर लोगों को भयभीत करके रखना। किसी को कोई बीमारी हो गई तो चर्च के पोप ने कह दिया कि इसके ऊपर गॉड नाराज है, इसलिए इसको बीमारी हो गई। ठीक है, गॉड इसके ऊपर नाराज हो चुका है, इसलिए यह बीमार हो गया है। या कई तरह की बातें। पूरे राजा का जो शासन है वास्तव में गॉड के भय से चलता था। राजा और पोप, चर्च, ये दोनों मिलकर शासन करते थे और आम जनता के मन में रिलीजन का भय, गॉड का भय पैदा करके रखते थे और उनको गुलाम बना लेते थे। चलो ऐसे गुलाम नहीं बनोगे, रिलीजन के नाम पे गुलाम बन जाओ। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर हुई और उस कारण से एक अंधकार युग ही शुरू हो गया। ऐसा माना गया, उसे अंधकार युग माना गया। बाद के दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने उसे डार्क एज ऑफ यूरोप कहा, अंधकार युग माना। तो इसलिए हमें यह गंभीरता से समझना है, क्योंकि शासन वैसे ही हो सकता है ना। शासन करने के लिए लोगों का डरना जरूरी है। लोग किसी न किसी बहाने गुलामी स्वीकार करें, तभी तो सरकारें शासन करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। कई बार लोग ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस विषय पर विचार करना है और वैसा नहीं बनना है। मूल सनातन धर्म को, मूल सिद्धांतों को, योग के रहस्य को हमें समझना चाहिए और योग के मार्ग पर चलना चाहिए। वेदांत को हमें समझना चाहिए, फिर हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। ठीक, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कितनी सुंदर बातें लिखते हैं कि जानना चाहिए, सिर्फ मानकर चीजें नहीं होती हैं। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल की चिकनाई। जाने बिना विश्वास नहीं होता। तो जानने की प्रक्रिया में हमें लगना चाहिए, सिर्फ मानने की प्रक्रिया में नहीं लगना चाहिए। अगर सिर्फ मानने की प्रक्रिया में लगेंगे तो किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना जीवन में घट सकती है। ठीक, तो इस तरह से हमें विचार कर कर आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और हम अपने वास्तविक धर्म को जान पाएं, जो सनातन है, सनातन जिसके अंदर परिवर्तन नहीं आता, वह आत्मा। हम उस तक पहुंच पाएं, उस ईश्वर तक जो नश्वर नहीं है, वही ईश्वर है, जान पाएं। योग उसी का मार्ग हमें बतलाता है, योग का वही मार्ग है। और ध्यान योग का यह कोर्स ऑनलाइन चलता है। हमें विचार कर कर हमें इस कोर्स को ज्वाइन कर कर इसका लाभ उठाना चाहिए। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा आपके स्वास्थ्य के लिए, और फिलॉसफी जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, समझाता है, वो हमें करना चाहिए। योगा शिक्षक का कोर्स, तो इन सब चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। जरूर लाभ उठाएं। उस पवित्र आत्मा को, उस परम आत्मा को जो है, जो शुद्ध सनातन है, उसको जानने की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए। उसे जानना चाहिए, उसे वह मानने का विषय नहीं, उसे जानना चाहिए। तो जानकर ही हम उससे लाभ उठा सकते हैं, जानकर ही हमें लाभ होगा। नहीं तो सिर्फ मान के चलेंगे,
तो बहुत भारी दुर्घटना घट सकती है। ठीक वही कहानी रिपीट हो सकती है। एक बार एक उल्लू एक गधे पे सवार, ठीक, तो उल्लू जो था वो गधे पे सवार, गधे को रतौंदी थी। अब जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो गधे को दिखना बंद, अंधेरा जैसे ही शुरू हुआ गधे को दिखना बंद, गधा बेचारा भटक गया था, भटकते भटकते पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। और जैसे ही अंधेरा शुरू होता है उल्लू को दिखना शुरू हो जाता है। अब उल्लू को बहुत अच्छा दिखता है, उल्लू उस पेड़ पर था, उसने देखा कि गधा नीचे बैठ के रो रहा है। उल्लू ने कहा कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? गधे ने कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ, रतौंदी मुझे है, जैसे ही अंधेरा होता है मुझे दिखना सब कुछ बंद हो जाता है, और मेरा मालिक मुझे छोड़ के चला गया, मैं भटक गया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मुझे अपने मालिक के घर पहुँचना है, तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, क्या करूँ? उल्लू ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं दिखता, मुझे तो सब दिखता है, मुझे तो सब दिखता है। गधे ने कहा कि तुम्हें सब दिखता है, रात को भी सब दिखता है? हाँ, रात को तो बहुत अच्छा दिखता है मुझको। अच्छा, कैसे पता चलेगा दिखता है तुम्हें? ताकि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। अब उल्लू ने गधे को रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, उसकी पीठ पे बैठ गया, कहा कि चलो दाएं मुड़ो, दाएं मुड़ जाता, बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ जाता, अब बिल्कुल सही, टकराता भी नहीं। अरे तुम तो बिल्कुल सही रास्ता बता रहे हो, ये तो मैंने चलने की कोशिश की थी, मैं तो टकरा जाता हूँ, कभी पत्थर में, कभी चट्टान में, कभी जंगल है तो कभी पेड़ में, कभी गड्ढे में गिर जाता हूँ, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा रास्ता बता रहे हो, तुमको तो सब दिखाई दे रहा है, अंधेरे में भी, इतनी रात को भी। उल्लू ने कहा कि हाँ, मुझे सब दिखाई देता है, रात्रि में भी मुझे सब दिखाई देता है, और मैं देख सकता हूँ। वो रास्ता बताता गया। अब इतने में पूरी रात उसे घुमाता रहा, चलाता रहा गधे को। अब फिर क्या हुआ कि सवेरा होने लगा, सूर्योदय होने लगा। अब उल्लू ने गधे को ये तो बताया नहीं कि जैसे ही सूर्य निकलेगा तो मेरा देखने का काम खत्म, मैं देख नहीं सकता, फिर मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, सूर्य की रोशनी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उल्लू ने ये रहस्य बताया ही नहीं उसे, और जब रहस्य नहीं बताया, अब वो बोलता रहा दाएं बाएं, सीधा चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, सीधा चलो, बोलता रहा, गधा चलता रहा। उल्लू ने कहा कि मुझे क्या पड़ता, फर्क पड़ता, पंख फड़फड़ाऊंगा थोड़ा सा, कहीं पेड़ पे जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन उसने ये नहीं बताया, अपनी कमी क्यों बताएगा कि मुझे ये काम नहीं आता, ठीक है, मुझे ये काम नहीं आता, अपनी कमी भला वो क्यों बताए? उसने कमी तो बताई नहीं, और जैसे ही गधा था वो गड्ढे में गिरने लगा, उल्लू ने पंख फड़फड़ाए और निकल गया, और गधा बेचारा गड्ढे में गिर के फंस गया। तो इस तरह से हमें नहीं चलना चाहिए। योग मार्ग पे चलना है तो सिर्फ मान्यताओं, कई बार ऐसे टीचिंग्स हमें दे दी जाती हैं मान्यताओं पर आधारित, वो अपनी ही कहानी बना लेते हैं। कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने अपनी ही कहानियां बनाकर रखी हैं। कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारे देश में, वो अपनी ही स्टोरीज बना के रखे हुए हैं धर्म के विषय में। तो इसलिए बहुत विवेक से और हमें मूल शास्त्र ग्रंथों को समझने का प्रयास करना चाहिए, और बहुत विवेक से हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहने का अर्थ ये, गधा उल्लू की कहानी सुनाने का भी यही अर्थ है, कोई उसका उद्देश्य नहीं है। तो हम विवेक से विचार कर हमें अपने धर्म को समझना चाहिए, और शास्त्र अनुकूल भी समझना चाहिए। चलिए देख लें आपके कमेंट्स। नरेंद्र माकोड़े जी, योगेश खैरनर जी, विनोद के सूद, संतोष गुप्ता जी, बिमला शाह जी, राजू पाल, अवधेश कुमार, पलकधारी, राजभर, विक्रम सिंह, संतोष कुमार, सृजनी महंता, अमन कक्कर, गोविंद प्रसाद नीमा, कन्हाई कुमार, रामविलास जी, शिखर शर्मा, ईशा जी, दयानंद जी, राजेश मेहता, लाला गुर्जर, रितु सिंधवानी, गुमाना राम चौहान, योगेंद्र पंडित, कमलेश खैरनर, काशीनाथ जी, सतीश मास्टर, खिम सुनार, शिवराम कृष्ण, रूपलाल विश्वकर्मा जी, धन्यवाद, भारत किशोर वैद्य, जे जायसवाल, अर्जुन पाटिल जी, जलाराम रायका जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। कल फिर हम मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में, और इसी के साथ आज के विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।